अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने ये वाईफाई राउटर के लिए एक पावर बैंक बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। उससे पहले मैं आपको इस वाईफाई राउटर के ऊपर इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। ये हमने लैपटॉप के पुराने सेल्स को यूज़ करते हुए इसकी बैटरी बनाई है। ये 12 वोल्ट का है और जो हमारे पास यहाँ पे जो वाईफाई राउटर है ये हमारे पास 9 वोल्ट का है। सो ये 9 वोल्ट के राउटर को भी चला लेगा और 12 वोल्ट के राउटर को भी ये इजीली चलाएगा और जो 5 वोल्ट का राउटर होता है ये इसको भी चला लेगा। सो अब हम इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो ये वाली इसकी साइड है ये मैंने आउटपुट वाली साइड के ऊपर ये वायर लगाई है और दूसरी साइड जो है ये इनपुट है। यहाँ जो इस वाईफाई का अडॉप्टर होता है इस तरफ वो लगेगा जो कि इस बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ पे अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको पावर दी है राउटर को और यहाँ से जिस तरह ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाईफाई राउटर है वो ऑन हो गया है। ये फुली ऑटोमेटिक राउटर, ये जो पावर बैंक है फुली ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर हमारे पीछे से लाइट चले जाएगी तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और अगर लाइट आ जाएगी तो ऑटोमेटिक चार्ज होने लग जाएगा। सो अब हमारे पास जो हम इसको इस तरफ से इनपुट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट जो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी बैटरी है चार्ज होने लगी है। तो यहाँ पे जो हमारा राउटर चल रहा है, अगर लेट्स सपोज हमारी पीछे से लाइट चलेगी है, जिस तरह मैं इसको रिमूव करता हूँ तो जो हमारा राउटर है वो बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है कंटिन्यूसली। सो अगर यहाँ से मैं बंद करूँगा तब जो है हमारा वाईफाई राउटर बंद होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे जो है 6 सेल लिथियम आयन के यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे BMS 20 एम्पेयर वाला यूज़ किया है 3S और हमने यहाँ पे बक कन्वर्टर का यूज़ किया है, XL 6009 मॉडल है इसका। इसके अलावा हमने यहाँ पे डायोड का यूज़ किया है और फीमेल कनेक्टर और ऑन ऑफ बटन है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 680 ओम की और हमारे पास यहाँ पे मेल कनेक्टर का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने जो बॉक्स है जिसके अंदर हमने अपनी बैटरी बनानी है इसका हमने यूज़ किया है। सो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 सेल हैं तो हम सारे सेल्स को 2-2 का पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 2-2 पेयर बना ली हैं और ये हमारे पास 3 जो है सेल्स बन गए हैं। तो अब मैं इन्हें कनेक्ट कर लूँगा सीरीज़ में। सो सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो ऊपर रखेंगे और दूसरे सेल की नेगेटिव वाली साइड को ऊपर रखेंगे और इन्हें आपस में जोड़ देंगे। और जो थर्ड वाला हमारा सेल है इसको हम ग्लू करके और इसको हम सीधा लगाएंगे, मतलब कि जो हमारा नेगेटिव वाला है वो हमारे सेंटर में आ जाएगा, बाकी जो दोनों ऊपर वाली साइड है वो पॉजिटिव होगी। अब मैं एक एक करके यहाँ पे सारे सेल्स के वोल्टेजेस चेक कर लेता हूँ। ये सेल्स जो है मैंने पहले ही चार्ज कर चुका हूँ, सारे सेल्स की 4 से ऊपर ही वोल्टेजेस हैं। सो अब यहाँ पे मैं इन BMS के मार्क कर लेता हूँ। इनके ऊपर मैं रिटन फॉर्म में लिख लूँगा ताकि आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। यहाँ पे जो BMS के जो पॉइंट्स आएंगे मैं इसके ऊपर सारे मेंशन करी जा रहा हूँ। जब हम BMS इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कॉपर वायर ले लेंगे 329 वायर जिसे बोलते हैं और इसे हम छील के इसके अंदर जो कॉपर होता है इसको निकाल के हम अपने सेल्स के ऊपर इसकी ही सोल्डरिंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब हम इसको अपने सेल्स के ऊपर सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने से पहले मैं आपको बता दूं इन सेल्स के ऊपर सबको हम रब कर लेंगे, क्योंकि अगर हम रब नहीं करेंगे तो जो हमारा सोल्डर आयरन है वो इससे सोल्ड नहीं करेगा, हमारा जो सोल्डर है इसके ऊपर ठहरेगा नहीं। मेरे पास स्पॉट वेल्डर भी मौजूद है लेकिन स्पॉट वेल्डर हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। सो मैं आपको यहाँ पे कॉपर की वायर कनेक्ट करके ही इस वीडियो को बनाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने सारे सेल्स के ऊपर सोल्डर कर लिया है। अब जो हमारा फर्स्ट सेल है और सेकंड सेल इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको तस्वीर अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा सो वीडियो के अंदर सर्किट डायग्राम भी मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर सर्किट डायग्राम से नहीं समझ आ रहा तो आप ये वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हैं। सो मैंने ऊपर वाली साइड को आप देख लिया मैंने किस तरह कनेक्ट किया है। अब मैं नीचे वाली साइड को भी बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट करूंगा। आपने ध्यान रखना है कि मैंने बिल्कुल जिस तरह मैंने कनेक्ट किया है आपने भी बिल्कुल उसी ही तरह से कनेक्ट करना है। आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है और हमने ये 12 वोल्ट की बैटरी बनाई है। सो तीनों सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है जिसकी वजह से हमारे 12 वोल्ट पूरे बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी बैटरी है वो कंप्लीट हो गई है। जिस तरह ही मैंने इसको सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट किया है आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही इसे कनेक्ट करना है।
अब मैं जो हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट है पूरे हो गए हैं, मैं वोल्ट मीटर से इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 12 वोल्ट पूरे हैं। अब हम इस 12 वोल्ट की वाली बैटरी के ऊपर BMS लगाएंगे। BMS इस लिथियम आयन जो सेल्स हैं ये BMS के थ्रू ही चार्ज होते हैं, इसके अलावा हम इन सेल्स को चार्ज नहीं कर सकते। ये BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सारे सेल्स को इक्वली चार्ज और डिस्चार्ज करवाता है, तो इसका लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, मैं आपके इसके थ्रू आपको यहाँ पे सोल्डर करके बताऊँगा कि हमने क्या किया था। सो ये जो फर्स्ट वायर है इसको कनेक्ट कर लिया है, और ये 4.2 वोल्ट जो है लिखा हुआ था, BMS के ऊपर भी 4.2 वोल्ट लिखा था और हमने भी यहाँ 4.2 का ही मार्क लगाया था। अब दूसरी हम वायर कनेक्ट करेंगे 8.4 वोल्ट वाली, BMS के ऊपर भी 8.4 वोल्ट लिखा है और हमारी जो बैटरी के ऊपर मार्क किया था 8.4 का, हमने वहाँ पे ही ये वायर को लगाया है। अपनी तीसरी वायर को भी कनेक्ट करेंगे। तीसरी वायर को अब हम यहाँ पे जो हमारे 4.2 वोल्ट है इसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। BMS के ऊपर भी 4.2 मेंशन है और जहाँ हमने मार्क लगाया था 4.2 का वहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हम जहाँ से बैटरी स्टार्ट करेंगे, जहाँ से नेगेटिव पॉइंट है 0 हमने वहाँ मार्क किया था, BMS के ऊपर भी 0 मेंशन है, हमने वहाँ पे 0 कनेक्ट कर दिया है वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी एक बैटरी बनाई थी लेकिन उसके अंदर मैं 10 एम्पेयर वाला BMS यूज़ किया था ब्लू कलर का, सो वो सही बैटरी नहीं बनी थी। सो इस दफ़ा मैंने यहाँ पे 20 एम्पेयर वाला BMS का यूज़ किया है। अब हमारी बैटरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट वोल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट कंप्लीट आ रहे हैं हमारे। अब हम इस बैटरी को इस बॉक्स के अंदर जो है फिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम इसके फीमेल कनेक्टर लगा लेते हैं दोनों तरफ। बॉक्स में मैंने सुराख कर लिए हैं और अब हम अपने जो हमारे फीमेल कनेक्टर्स हैं इनको हम बॉक्स के अंदर लगा लेंगे। हमने एक कनेक्टर को लगा लिया, अब हम यहाँ पे दूसरा फीमेल कनेक्टर भी लगा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ स्विच है, ये भी हमने पहले से ही होल्ड कर चुके थे बॉक्स के अंदर, इसको भी हम लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारी बैटरी है इसको हम बॉक्स के अंदर फिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर यहाँ पे टेप कर ले ताकि बैटरी इंसुलेट हो जाए, आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। सो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ भी बैटरी के टेप कर लिया है। अब हम इस बैटरी को बॉक्स के अंदर रख के देखते हैं। सो यहाँ पे हमारी बैटरी भी पूरी आ गई और कनेक्टर वगैरह भी लग गया है। अब हम बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। बूस्ट कन्वर्टर हमारा काम किस तरह करेगा, बूस्ट कन्वर्टर जो होता है हमारे वोल्टेज को बूस्ट करता है। अगर हमारे 9 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, इसको बूस्ट करके ये 35 वोल्ट तक ले जा सकता है। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। और अब हम अपना बूस्ट कन्वर्टर लगा लेते हैं। अगर हमारी बैटरी के वोल्टेज 9 पे आ जाएंगे या 10 पे आ जाएंगे, 8 वोल्टेज आ जाएंगे, तो ये बूस्ट कन्वर्टर हमारे वोल्टेजेस जो है उनको बूस्ट करके 12 वोल्ट के ऊपर ही रखेगा। सो अब हम ये इनपुट वाली साइड के ऊपर हमने यहाँ पे इसके बटन कनेक्ट कर लेना है ताकि हम बटन ऑन करें तो बूस्ट कन्वर्टर को हम इनपुट करंट मिले, सो हमें वो बूस्ट करके आउटपुट पे करंट दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बूस्ट कन्वर्टर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम बूस्ट कन्वर्टर का जो है वोल्टेज सेट कर लेते हैं। हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 19 वोल्ट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है जिसके थ्रू हम इसके वोल्टेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे स्क्रू को थोड़ा लूज़ करके हम अपने जो आउटपुट है उसके 12 वोल्ट सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताकि हमारा जो 12 वोल्ट का राउटर है या 9 का या 5 वोल्ट का वो ईजिली हम इसके ऊपर चला सकें। अब हम यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है ये जो 2 वायर्स हैं हम इस कनेक्टर के ऊपर लगा लेंगे, सो ताकि हम इसके ऊपर से आउटपुट ले सकें। यहाँ पे मैं डायोड का यूज़ करूँगा। डायोड का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, डायोड का काम होता है करंट को वन वे में फ़्लो करवाना। मतलब अगर हम बाय मिस्टेक यहाँ से हम इनपुट जो हमारा इनपुट दे की वायर गलती से इधर से लग जाएगी, सो जो हमारा अडॉप्टर का करंट है वो इस डायोड के थ्रू रुक जाएगा, ये डायरेक्शन एक ही तरफ करंट की चलेगी। सो आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव वाली साइड पर इस डायोड को लगाया है और नेगेटिव वायर को भी कनेक्ट कर लिया और पॉजिटिव वायर को भी आउटपुट वाली साइड के ऊपर कनेक्ट कर लिया। जिस तरह मैंने डायोड को लगाया है, जिस तरफ डायोड का कलर है उस तरफ ही ये करंट फ्लो करता है। सो जिस तरह मैंने किया आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम जो इनपुट है जहाँ पे हमने अपने राउटर का चार्जर लगाना है या इस बैटरी को चार्ज करना है उसके ऊपर भी एक डायोड लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हमने डायोड इसलिए लगाया ताकि करंट एक फ्लो में ही एक तरफ से ही फ्लो करे। सो हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट लगानी है जिससे हमें पता लगे लाइट चार्ज हो रही है कि नहीं। सो इसलिए हमने यहाँ पे डायोड लगाया ताकि हमें बैटरी का जो करंट है
वो रिवर्स करंट ना आए। अगर रिवर्स करंट आएगा तो हमारा जो लाइट इंडिकेट करेगी चार्जिंग वाली वो हर टाइम चलती रहेगी। सो हमने डायोड इसलिए लगाया तब हम जब हम इसे चार्जिंग पे लगाएं लाइट तभी फ्लो जो है ग्लो करे। अब हम ये BMS के जिस पॉइंट से हम इनपुट लिया है उसी पॉइंट पर ही BMS आउटपुट भी देता है। इसके एक ही पॉइंट होते हैं जिससे इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी लेता है। सो हमने इनपुट वाले वाइट्स भी उधर ही कनेक्ट कर दिए हैं और आउटपुट लेने वाली वाइट्स को भी उधर ही कनेक्ट किया है। अब हम अपनी LED लाइट का जो आगे रेजिस्टेंस लगा लेंगे, क्योंकि ये LED लाइट जो है 4 वोल्ट की होती है और यहाँ पे हमारी बैटरी जो 12 वोल्ट की है। सो इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करे करंट में, इसलिए हमने रेजिस्टेंस लगा ली है और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से। सो जिस तरह हम यहाँ पे चार्जर लगाएंगे तो हमारी जो है ये लाइट ग्लो करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी अब चार्ज हो रही है। यहाँ पे जो हमारा तकरीबन सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अडोप्टर लगा के इसको टेस्ट करता हूँ कि हमारी जो लाइट जो हमारी बैटरी है चार्ज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। यहाँ पे मैं एक डायोड को मज़ीद यूज़ करूँगा जो कि इनपुट के पॉजिटिव से आउटपुट के पॉजिटिव के ऊपर डायरेक्ट लगेगी और इसमें भी हमने डायोड का यूज़ किया है। अगर हम अपने ये आउटपुट वाला स्विच ऑफ भी रखेंगे, सो अगर हम बैटरी नहीं भी यूज़ कर रहे तो हमारा रेगुलर जो इनपुट करंट है अडोप्टर का वो आउटपुट में रेगुलर आता रहेगा, जिससे हमारा राउटर चलता रहेगा अगर हम इस पावर बैंक का स्विच ऑफ भी कर देंगे। सो अब हम यहाँ पे सारे जो है ग्लू कर लेते हैं अपने सारे जितने भी हमारी यहाँ पे वायर्स और बैटरीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबको ग्लू कर लिया है। अब इसको मैं इसके कैप के ऊपर भी ग्लू कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको बंद करके अपने वाईफाई राउटर के ऊपर टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी जो मेल वायर्स हैं इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव वाले इसके मेल कनेक्टर पे लगेगी और नेगेटिव वाली नेगेटिव के ऊपर। ये वायर्स को मैं कनेक्ट करने के बाद हम इसके वाईफाई राउटर के ऊपर टेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हमने अपने वायर को जो है बना लिया है। अब हम इसे आउटपुट वाली साइड के ऊपर लगाएंगे। ये कॉमन वायर है, ये सारे वाईफाई राउटर्स के ऊपर मोस्टली यही वाला कनेक्टर आता है। यहाँ से हमने अपना जो पावर बैंक है ऑन कर लिया है। अब हम ये अपने राउटर के ऊपर लगा रहे हैं और इसे ऑन करते हैं। जिस तरह ही हम ऑन करेंगे सो आप देख सकते हैं कि हमारा वाईफाई राउटर ऑन हो गया है और ये 5 to 6 आवर का बैकअप हमें इजीली देगा। अब हम यहाँ पे इनपुट दे के देखते हैं कि हमारा राउटर चार्ज हो रहा है। यहाँ पे हमने इनपुट दिया है। अब हमारा राउटर जो है पावर बैंक भी चार्ज हो रहा है और हमें आउटपुट में जो है इसका पावर सप्लाई भी मिल रही है पावर बैंक की। सो यहाँ पे मैंने लाइट जो पीछे से कट ऑफ कर दी थी, हमारा राउटर फिर भी बंद नहीं हुआ था। अगर हम वाईफाई राउटर का स्विच भी ऑफ कर दें, जो हमने डायरेक्ट वायर लगाई थी उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा जो है राउटर चल रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा।